ये महा इसके साथ कहाँ गई है चाचा? लाइब्रेरी गई हैं दोनों। क्यों, खैरियत? आपने क्यों जाने दिया? रोकना चाहिए था आपको। अच्छे से जानता हूं मैं इसे, पुरानी दोस्त है इसकी। आप भी कमाल करते हैं चाचा। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की असद के साथ राब्ते में हो और इस बहाने महा को असद से मिलवाने लेके जा रही हो? आपने क्यों जाने दिया चाचा? आप अभी फोन करें और बुलाएं उसे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। महा मेरी इजाजत से गई है और मुझे महा पर पूरा भरोसा है। कैसे परेशान नहीं हूं मैं? पहले की बात और थी चाचा, अब मेरा और महा का रिश्ता पक्का हो गया है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसका इस तरह बाहर जाना। और आज के बाद उसे कहीं जाने की इजाजत देने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? महा से सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है। और फैजान, मैं ये चाहता हूं कि शादी तय होने से पहले तुम अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर होगा, समझे? मैं बदलूं अपनी सोच? देखता हूं मैं कौन बदलता है मेरी सोच। मेरी समझ में नहीं आता अंकल को क्या हो गया। वो कैसे तुम्हारी फैजान जैसे लड़के से शादी कर सकते हैं? देखो, पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मगर अगर अब तुमने फैजान से शादी कर ली तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। असद, असद, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। तुम्हें महा की याद आ रही है ना? असद, मैं समझ सकती हूँ, तुम मुझसे महा की बातें कर सकते हो। अब देखो, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी यादों से नहीं निकल सकता वो। ऐसे तो मेरी तलाक के फौरन बाद मेरा बच्चा असद को दे दिया जाएगा। कैसे रहूंगी मैं उसके बगैर? कैसे जीऊंगी? माँ, खुद को संभालो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम महा को भुला दो। इनफैक्ट मैं तो पूरी जिंदगी तुमसे महा की बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। असद, सिर्फ मोहब्बत ही इंसान को इतना हौसला दे सकती है कि वो किसी और की मोहब्बत का बोझ हटा सके, वरना इंसान से बड़ा खुद गर्ज कोई नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरत थी जावेद से ये बात करने की? तुम्हें बात करनी थी मुझसे करते, मैं समझाता उसे। क्यों बात नहीं करता अबू मैं? महा मेरी होने वाली बीवी है। अगर मेरी बीवी किसी और के साथ घूमेगी तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अरे वो कोई और नहीं, उसकी सहेली थी, जाहिल आदमी। आपको कुछ पता नहीं है अबू, ये आजकल की लड़कियां ना, ये सहेलियों के बहाने बाहर जाती हैं और बाहर जाके लड़कों से मिलती हैं। बताएं इन्हें। बकवास बंद कर। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से पहले भी बात खराब हुई हमारी। क्या हो गया आपको? मेरे बेटे पर गुस्सा करने के बजाय अपने भाई को समझाइए। क्या जरूरत थी माँ को किसी और के साथ बाहर भेजने की? पता है ना आपको कि वो माँ बनने वाली है। अरे भला बताओ, इन दिनों में लड़कियां कोई बाहर थोड़ी घूमती है। मैं उसे समझा लूंगा, तुम ये अपने फन्ने खान को समझाओ। जो कुछ जावेद को कह के आया ना, बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है वो। और तुम क्या समझ रहे हो भाई? माँ तुम्हारे नाम हो गई क्या? हाँ, तुम मेरे भाई को शायद जानते नहीं हो। मैं उसके मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर उसे जरा सा भी एहसास हो गया ना तुम क्या कर रहे हो, तो वो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाएगा, तुमसे शादी नहीं करेगा उसकी। मां से शादी करना चाह रहे हो ना, तो अपने आप को कंट्रोल करो। ज़ारा बच्ची नहीं है, समझदार है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं करेगी। मेरी मर्जी की उसे परवाह होती तो वो कब की शादी कर चुकी होती, लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करती।
मारिया, मेरी प्रॉब्लम यह है कि वो लोग बार बार शादी की डेट के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या कहूँ। मैं करती हूँ उससे बात, समझाती हूँ उसे। अच्छा भला वो शादी के लिए मान गई थी, लेकिन असद और माहा की अलहदगी के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ। इस बारे में बात ही नहीं करती है, हर वक्त असद असद करती रहती है। मैं चाहता हूं तुम उसे समझाओ कि वो असद के बारे में सोचना छोड़ दे। तुमने ये ख्याल उसके दिल में डाला था मारिया, अब तुम ही ये ख्याल उसके दिल से निकाल सकती हो। प्लीज ये मेहरबानी करो मुझ पे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं करती हूँ ज़ारा से बात, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तसल्ली क्यों नहीं हो रही है। मारिया, तुम साफ साफ कह दो कि वो असद से ना मिला करे। भाईजान, ये बात मैं कैसे कर सकती हूँ ज़ारा से? देखो, यही बात कहनी होगी हमें उन दोनों को। मैं पहले भी असद के खातिर अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख चुका हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं है इस बात की। मैं जानता हूं असद इस वक्त बहुत दुखी है, उसे एक ज़ारा जैसी बेलौस दोस्त की ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी ये दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो असद से ना मिले। जब वो असद से नहीं मिलेगी तभी वो दानिश से शादी के लिए तैयार होगी। आंटी क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में फ़ोन किया है और अब मुझे कुछ बता भी नहीं रही। सब ठीक तो है ना? भाईजान आए थे। पापा? क्यों? कोई ख़ास बात है? हाँ, खास बात है। ज़ारा, तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही हो? देखो, लड़के वाले तुम्हारी शादी की तारीख मांगे जा रहे हैं, तुमको कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्यों आखिर हाँ नहीं करती हो शादी के लिए? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ज़ारा, भाईजान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। देखो, दानिश बहुत अच्छा लड़का है, शादी के लिए हाँ कह दो ना प्लीज। कैसे कर लो शादी? अब जानती है, मेरे दिल में अब भी असद है। अब क्योंकि वो माँ के साथ खुश था, मैंने पापा की खुशी के लिए हाँ बोल दिया था दानिश से शादी करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा आंटी। असद अभी भी मेरे दिल में और किसी और के लिए जगह है ही नहीं। ज़ारा, एक बात सच बताऊं, देखो असद अभी भी माँ के ख्यालों से नहीं निकला है। मेरी जान, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी किस्म की कोई तवक्कुआत रखो उससे जो वो पूरी ना कर सके। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करो जिससे भाईजान को शर्मिंदगी हो। एक रिक्वेस्ट करूं, तुम असद से मिलना छोड़ दो, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। आंटी, ये मेरी बस की बात नहीं है। अगर मैं उसके बारे में सोचना छोड़ सकती थी तो मैं बहुत पहले छोड़ देती। आंटी प्लीज, आप भी तो यही चाहती है ना कि मेरी शादी असद से हो जाए। तो आप असद से बात कर ले, पापा को भी समझा दे। अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप मेरी शादी असद से करवा दो। ये कैसे हो सकता है ज़ारा? क्यों नहीं हो सकता आंटी? अब उसका रिश्ता महा के साथ खत्म हो गया है और वो दूसरी शादी तो करेगा ना, तो क्यों ना वो मुझसे कर ले। आंटी, आप बात करके तो देख लेना। नहीं करूंगी, नहीं कर सकती मैं उससे बात। क्यों नहीं कर सकती आंटी? तुम मेरी पोजीशन समझ नहीं रही हो ज़ारा। देखो, इस वक्त उससे बात करना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उसके जख्मों पे नमक छिड़कना। उसको वैसे भी गलत फहमी है कि मैंने तुम्हारी वजह से असद का और माहा का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं गिल्टी हो जाऊंगी ज़ारा। वैसे भी
अब ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। पहले जैसा हक अब मैं असद पे नहीं जता सकती। ठीक है, आप मत करें बात, लेकिन आंटी मैं उससे बात करूंगी। अब उसको जो समझना है वो समझ ले, लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अम्मा सोहरा की बहू शमा बात कर रही हूँ। कई दिनों से आपके फोन का इंतजार कर रही थी बेगम साहिबा। तुम मेरे फोन का क्यों इंतजार कर रही थी? अच्छा, तुम सोहरा को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। पहले मुझसे तो बात कर लें, फिर उनसे भी बात करवा दूंगी। करो, कहो क्या बात है? मेरा शौहर, जिसे जेल से छुड़ाने की खातिर अम्मा ने झूठी कसम खाई थी, अरे हाँ हाँ बोलो ना। वो मर गया है। क्या क्या बकवास कर रही हो ये तुम? मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा। हम गरीब लोग ना बहुत कमजोर होते हैं, हमसे इतने भारी गुनाहों का बोझ नहीं उठता। अम्मा की झूठी कसम ने मेरे शौहर की जान ले ली, मेरे बच्चे यतीम हो गए बेगम साहिबा। और अब आप भी तैयार रहिएगा बेगम साहिबा, इस झूठी कसम का कहर आप पर भी जरूर टूटेगा, कोई नहीं बचेगा, याद रखिएगा आप। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? या अल्लाह, या अल्लाह, अरे अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, माफ कर। अम्मी, ये क्या हो गया? अम्मी क्या हुआ? इतनी खौफजदा क्यों हो रही हैं आप? वो किसी ने कुछ कहा आपसे क्या? नहीं, वो फोन किसका आया था? वो सोहरा की बहू है ना, वो कह रही कि वो उसका शौहर मर गया, उसका शौहर मर गया, समझ, उसका शौहर मर गया। मर गया? माँ, चाचा कहाँ हैं? बाबा बैंक गए हैं किसी काम से, अभी घर नहीं है। अच्छा हुआ तुम अकेली हो, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी थी माँ। तुम कल उस लड़की के साथ कहाँ गई थी? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो माँ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, ये सब पता होना बहुत जरूरी है ना मुझे।
बताओ। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे पापा को कॉल करनी होगी। करो फोन, बुलाओ बाबा को, मैं भी देखता हूँ क्या बोलते हैं वो मुझे। तुम शायद भूल रही हो कि चाचा ने ही तुम्हारी शादी मुझसे तय की है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से जाइए। वहां मुझे पुराने वाला फैजान बनने पे मजबूर मत करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ वहां, और मोहब्बत के जरिए तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ मैं। मुझे लगा था आप बदल गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते। और हाँ, आपके दिल में ये जो मुझसे शादी करने की ख्वाहिश है ना, ये मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं मरना तो पसंद कर सकती हूँ, लेकिन आपसे शादी करना नहीं। अम्मी ये पानी पी ले। अम्मी अम्मी ये पानी पिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह पाक, ये क्या हो गया? अम्मी अम्मी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखिए, मासी सुरा का बेटा मर गया ना तो मर गया। हम ऐसे तो हजारों लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, फिर आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और आप ये क्यों कह रही हैं कि मासी सुगरा ने कुरान की झूठी कसम खाई तो उसका बेटा मर गया? तुम्हें पता है ना कि सुगरा ने अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए झूठा कुरान उठाया था। वो फांसी से तो बच गया, लेकिन अपनी जान से चला गया। तुम्हें पता है, उसकी बीवी कह रही थी कि झूठा कुरान उठाने की वजह से उन पर यह कहर नाजिल हुआ है कि क़यामत इसलिए टूटी। उसने कहा अब आप भी तैयार हो जाएं, आप भी तैयार हो जाएं, हम पर भी यह अज़ाब नाजिल हो जाएगा। हमें भी बचना चाहिए अल्लाह के कहर से, हमें भी अल्लाह के कहर से बचना चाहिए। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, उसके कहने से थोड़ी ना इतना सब हो जाएगा। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने अपने बेटे की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला है। मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरी नीयत को। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ करा। मैंने असद और माँ के रिश्ते को रज़ाई भाई बहन जाहिर किया। क्या करूं बेटा? अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पाक मुझे बचाए। बस मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ। तो वो सब तो हो गया ना। हाँ। फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? अब तो माहा की शादी भी फैजान भाई से होने वाली है। जो आप चाहती थी वैसा तो हो रहा है ना। फिर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं आप? अपनी संभाले, खुद को संभाले, वरना आपकी ये बौखलाहट कहीं ये राज ना खोल दे। क्या कर रही हैं आप? अगर आप लोगों ने इस तरह की बातें करनी थी तो दरवाजा तो बंद करते। अगर मेरी जगह कोई और सुन लेता तो पता है आपको कयामत आ जाती इस घर में। मैं समझी तो क्या कहना चाहिए? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ अपने इंतकाम में इस हद तक जा सकती है। क्या कर दिया आपने अम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैंने क्या सुना अपने कानों से। मेरा बच्चा, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी माँ से कराऊंगी। मैं जावेद के पास गई, मैंने उसके हाथ जोड़े,
तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे बेटे को बचा लो। देखो मैं बड़ा मान लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इस वक्त मेरी झोली में मार डाल दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज। आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं जान देने को तैयार हूं, लेकिन भाभी मैं अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया बेटा, इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी चाहती थी बेटा। चले अम्मी आप परेशान मत हो, रोए मत। जो होना था वो हो गया। जो आपने कहा, जो मैंने सुना, वो सब खत्म अब। मगर एक बात मेरी याद रखिएगा अम्मी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं कि महा मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। अम्मी ये पानी पिए। मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि मोहब्बत इंसान को किसी दूसरे के काबिल नहीं रहने देती। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है ज़ारा। मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि एंगेजमेंट टूटने से तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं पूरी जिंदगी खुश नहीं रहूंगी और ना ही तुम्हें रख पाऊंगी। मुझे माफ कर दो दानिश। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ारा। प्लीज दानिश अभी इस तरह की बातें मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। दानिश से रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा? जानती हो उसके बाप ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं फोन के ऊपर। एक लफ्ज नहीं कह सका मैं उसे, किसी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास उसका। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? कैसा बाप हूं मैं कि जिसकी बेटी ने रिश्ता खत्म कर दिया और बाप को पता नहीं है। तुम इतनी बड़ी और खुद मुख्तार हो गई हो कि हर फैसला खुद कर सकती हो। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मैं मजबूर थी। मजबूर तुम थी, मजबूर मैं हूं। जिसकी तुम जैसी नाफरमान बेटी हो, उस बाप से ज्यादा मजबूर भला कौन हो सकता है?
पता नहीं कहाँ रह गया ये। कब से कॉल कर रही हूँ मैं असद को, फोन ही अटेंड नहीं कर रहा है। ऑफिस से तो वो शाम को चला गया था, कहाँ जा सकता है। तुम ज़ारा को फोन कर लो, हो सकता है उसके साथ हो। भाईजान का फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? नहीं भाईजान, मैंने तो ज़ारा को समझाया है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप मेरी बात तो सुने, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हेलो, क्या हो, क्या कह रहे थे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मारिया, क्या कह रहे थे भाईजान? वो ज़ारा ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। भाईजान बहुत गुस्से में थे। मैंने तो ज़ारा को समझाया था, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूँ मारिया, और भाईजान की परेशानी भी जायज है। वो इन सब चीजों का कसूरवार मुझे समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़ारा को समझाया नहीं है। वो बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं नजीब। मारिया, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? तुम्हारी तो ख्वाहिश थी असद और ज़ारा की शादी हो जाए। ये तो मैं था जिसने जिद की और असद की वहां से शादी करवा दी, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मारिया, वक्त आ गया, तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। क्या मतलब? मारिया, मेरा मतलब साफ है, तुम्हें अपने बेटे असद से बात करनी चाहिए। असद को अब ज़ारा से शादी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप नजीब? मैं ये बात नहीं कर सकती असद से। मैं ये बात कभी नहीं करूंगी उससे। क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशी वापस आए? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं चाहती हूँ कि असद की जिंदगी में खुशियां आए। तुम्हें यकीन कर लो, ज़ारा ही वो लड़की है जो हमारे बेटे की जिंदगी में खुशी वापस ला सकती है। नहीं नजीब, कुछ भी हो जाए मैं ये बात असद से कभी नहीं करूंगी। लो, तुम्हारा बेटा आ गया। असद, यहाँ आओ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, एक कॉल भी मेरी नहीं उठाई तुमने। मेरा फोन शायद साइलेंट पे था। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे फोन किया? कुछ नहीं, बस अभी सोने के लिए बेड पर ही लेटी थी, लेकिन नींद है कि जैसे आंखों से कोसों दूर है। हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, फिर सोचा आपको फोन करूं और आपसे बात कर लूं, फिर शायद अच्छी वाली नींद आ जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं असद, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। हर वक्त बस जैसे आपका ख्याल रहता है। असद, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप ये बात सुनकर मुझसे नाराज नहीं होंगे, प्लीज। जो भी कहना है सीधा सीधा कहो।
असद वो आई लव यू। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं सच कह रही हूँ असद, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस समर, देखो मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। असद सोचा नहीं है तो सोच लेना। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम शायद पागल हो गई हो। मैं तुमसे सिर्फ महा की वजह से बात करता था, सिर्फ महा की वजह से। असद ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे महा की खातिर बात करते थे? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा ही नहीं था तो आपने मुझसे बात ही क्यों की? नहीं असद, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वो भी किसी भी सूरत। समझ रहे हैं आप? शट अप समर, बहुत बकवास सुन ली मैं तुम्हारी। अब अगर एक लफ्ज ही बोला तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज ऐसे मत बोले यार। असद मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, ऐसे मत बोले। डोंट एवर कॉल मी अगेन। मेरी बात पापा, मुझे आपसे बात करनी। ज़ारा, मैंने कहा ना, जो तुम्हारे दिल में आए करो। मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगा। फिर क्या बात करनी है? पापा, आप जानते हैं कि मैं आपको नाराज नहीं देख सकती, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जब तक मुझे गलत फहमी थी तब तक मैं अपनी समझ के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले करता रहा, लेकिन अब अच्छी तरह अंदाजा हो गया अपनी हैसियत का। इसलिए जो तुम्हारे दिल में आए करो। हाँ, एक बाप की हैसियत से मैं तुम्हारे दुख सुख से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, और मैं दुआ करूंगा तुम्हें अपने किसी फैसले पे पछताना नहीं पड़े। समर, क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो? देखो बेटा, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। बताओ तो सही कि क्या हुआ है? अम्मी, वो असद ने मेरी बहुत इंसल्ट की। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उससे बात हुई है? तुमने उसे फोन किया था क्या? हाँ, मैंने उसे फोन किया था। उसे बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी अम्मी। और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे हंदा के बाद कॉल ना करूं। क्या जरूरत थी उसे ऐसा कहने की? मना किया था ना मैंने तो, लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुनी, अपनी मर्जी की। अम्मी, अगर मैं बात ना करती तो और कौन करता? आप लोग तो फैजान भाई के मसलों से ही फारिग नहीं होते। अभी आपने क्या क्या किया ना महा की शादी फैजान भाई से करवाने के लिए। मेरा क्या? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मेरी यहाँ पे किसी को भी परवाह नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती तुम्हारे लिए, पर तुमसे तो सब्र ना हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहले कितने मसलों में फंसी हुई हूँ। फैजान को अगर पता लगेगा तो। अम्मी,
फैजान भाई की बात मत किया करे मुझसे। अम्मी, मुझसे मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जहर खा के अपनी जान दे दूं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे भाई की इन्हीं बातों की वजह से पहले ही कितनी मुसीबतें उठा चुकी हूं, और अब तुम भी शुरू हो गई। माँ बाप की इज्जत का जरा तो ख्याल कर लो। क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? अम्मी लेकिन। चुप करो, कोई लेकिन वेकिन नहीं। पोछो यहाँ से। और अब आप भी तैयार रहिएगा बेगम साहिबा। इस झूठी कसम का कहर आप पर भी जरूर टूटेगा, कोई नहीं बचेगा। याद रखिएगा आप। या अल्लाह पाक, तू मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को ना दे। कहीं सुगरा की बहू की बात सच तो नहीं हो जाएगी? नहीं, तू माफ कर दे मेरे मालिक।